हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त रॉबिन सिंह। और दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा मैं लेडी सूट कटिंग का एक ऐसा सटीक फार्मूला जिससे कि आप किसी भी साइज़ की सूट की कटिंग कर सकते हो। और साथ ही साथ अक्सर सूट में दो प्रॉब्लम्स आती हैं कि गला पीछे जाता है और आर्म होल में झोल आता है। ये दोनों ही चीज़ें आपको इस कटिंग में सीखने को मिल जाएंगी जिस फार्मूले से मैं कटिंग करूंगा। हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, आप इसको बिल्कुल बारीकी से देखेंगे तो एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहें और शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मेरे पास बिल्कुल एक प्लेन कपड़ा है और लगभग इसकी जो लंबाई है वो है 2.5 मीटर। ये 2.5 मीटर कपड़ा है, इसको मैंने इस प्रकार से डबल बिछा रखा है। तो जब भी आपने सूट की कटिंग करनी है देखिए। और मैं आपकी जानकारी के लिए दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने प्लेन कपड़ा इसलिए लिया है ताकि आपको जो निशान है इसकी जो मार्किंग आसानी से नज़र आ सके। सबसे पहले दोस्तों, कपड़े को इस प्रकार डबल करने के बाद इसे आपको इस प्रकार से 4 फोल्ड करना है, देखिए। और इसे कितना 4 फोल्ड करना है दोस्तों, ये डिपेंड करता है आप सूट का जो घेर है वो कितना रख रहे हो। और दोस्तों, इस सूट की जो घेर है यानी कि जो फ्लेयर है वो रखेंगे हम 19 इंच। तो बिल्कुल आसान तरीका ये देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ से 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है, यानी कि क्योंकि यहाँ से 1.5 इंच तो चाक में फोल्ड हो जाएगा। और इसके अलावा 19 का आधा कितना होता है, 19 का आधा होता है 9.5, 9.5 पे आपको निशान लगाना है। तो टोटल मिला के ये बन रहा है आपका ये 11 इंच। अब आपको 11 इंच पे इसे इस प्रकार से पकड़ना है और ये जो निशान है इसे बिल्कुल सीधा इस प्रकार से मार्क करना। देखें, थोड़ा प्रेस कर ले इसको। और दोस्तों, इसमें आगे और पीछे के दोनों जो पार्ट है एक साथ कटिंग हो जाएगी। आपको करना क्या, सबसे पहले एक मार्क लगाना है नीचे इस प्रकार से, ये देखें। इसका मतलब ये होता है कहीं से अगर कपड़ा छोटा बड़ा है तो आप इस निशान से उसकी बराबर कटिंग कर सकते हो। और इसके अलावा आपको एक निशान लगाना है यहाँ पर, वो लगाना है आपको लगभग, अगर आप तुरपाई वाला सूट बना रहे हो नीचे से तुरपाई करनी है तो ये निशान आपको लगाना है 2.5 इंच पर। अगर आप नीचे से सिलाई करना चाह रहे हो तो आपको 2.5 इंच मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है, आप 1 इंच मार्जिन ले सकते हो। अब दोस्तों, बात करते हैं इसकी लंबाई की। लंबाई है इस सूट की जो इसकी मैं कटिंग करने जा रहा हूँ वो है 40 इंच। तो आपको 40 इंच पे निशान लगाना है इस प्रकार से, ये देखें। ये फिक्स 40 इंच पे निशान लगा दिया मैंने। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचनी है। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके तीरे की। तो तीरे का बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला दोस्तों, जो तीरा होता है वो हमेशा डिपेंड करता है पीछे से गला कितना डीप है। तो हालांकि इस सब्जेक्ट पे मैंने एक वीडियो बना भी रखी है कि कितना आपको तीरा लेना है। तो दोस्तों, सिंपल फार्मूला ये है कि अगर किसी का भी पीछे से गला डीप है 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो तीरा लेना है वो लेना है 6 इंच, ठीक है। लेकिन अगर कोई गला कोला वाला है या फिर शॉर्ट गला है या फिर 2 इंच का गला है या बोट गला है, यानी कोई छोटा गला है, 4 इंच से कम अगर कोई सा भी गला है तो आपको तीरा उतना ही लेना होता है जितना किसी का साइज़ होता है। तो दोस्तों, फ़िलहाल जो इसका पीछे से जो गला है वो मैं बनाऊंगा 7 इंच, तो इसलिए मैंने तीरा क्या है वो लिया 6 इंच। ये देखिए, बिल्कुल सिंपल सा एक फार्मूला है। 6 इंच तीरा लिया है और यहाँ से आपको लेना है 6.5 इंच, यानी कि आधा इंच बढ़ाकर इस निशान को बिल्कुल सीधा खींचे पहले। और जो मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया इसे इस प्रकार से आपको स्ट्रेट खींच लेना है। अब दोस्तों, एक चीज़ जो है वो डिपेंड करती है कि ये जो मैंने तीरा और आर्म होल में जो आधा इंच का डिफरेंस रखा है मैंने क्यों रखा है। तो इसका जो ये सिंपल सा एक फार्मूला है, अगर कॉलर वाला बना रहे हो तो उसमें भी आपको यही फार्मूला यूज़ करना है। अगर मान लीजिए किसी का कॉलर वाला सूट बन रहा है और तीरा उसका 15 इंच है, तो 15 का आधा होता है 7.5, ये देखिए। तो आपको उसमें क्या करना है, आपको आर्म होल जो लेना है उसको आधा इंच बढ़ाकर 8 इंच पे निशान लगाना है। लेकिन फ़िलहाल जो मैं सूट की कटिंग कर रहा हूँ एक बिल्कुल नॉर्मल सूट है और इसका सिंपल सा जो फार्मूला वो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको जो तीरा लेना है वो लेना 6 इंच और आर्म होल लेना वो लेना 6.5 इंच। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके सीने की। इसका दोस्तों जो सीने का जो नाप है वो है, यहाँ पे मैं पूरा मेजरमेंट लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ही ना रहे। लंबाई का नाप लिख दिया मैंने 40 इंच, सीने का साइज़ है 34, कमर 28 है और हिप साइज़ है वो है 34, बाजू की लंबाई है 15 और आगे से जो गोलाई है बाजू की वो है 9 इंच और पीछे से जो गला है दोस्तों वो है इसका 7 इंच। तो अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो मैंने इसका जो निशान लगाया है आर्म होल का, ये वाला बिल्कुल जस्ट इसके नीचे आपको एक निशान लगाना है 2.5 इंच पर, ये देखें। अब ये जो 2.5 इंच का निशान मैंने क्यों लगाया है, जब मैं इसकी पूरी की कटिंग करूँगा, इसकी मार्किंग करूँगा तब आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझ आ जाएगी। ये जो 2.5 इंच का निशान लगाने के बाद दोस्तों, अब इसके नीचे हमें एक निशान और लगाना है। वो निशान होता है कमर के लिए। और कमर की जो शेप दी जाती है वो कितनी दूरी पे दी जाती है, शोल्डर से, ये देखिए ये शोल्डर वाला निशान है। यहाँ से हमें जो दूरी रखनी वो रखनी 15 इंच, ये देखें। ये जो निशान है ये है कमर की शेप के लिए।
इसके अलावा एक निशान और लगेगा नीचे, वो निशान होता है हिप साइज़ के लिए। तो हिप साइज़ की दूरी कितनी होती है शोल्डर से, ये देखिए यहाँ से आपको जो हिप साइज़ की दूरी रखनी है वो रखनी है 21 यानी 21 इंच पर। दोस्तों टोटल मार्क मैंने करे हैं इसमें 1 2 3 4। अब ये जो मार्क हैं इन मार्क के अकॉर्डिंग ही पूरे सूट की कटिंग होगी। कैसे कटिंग होगी ये देखिए। सबसे पहले आपको जो सीने का नाप है ये देखिए वो है 34। तो ये दोस्तों ये जो मेज़रमेंट है ये एक बॉडी मेज़रमेंट है। तो बॉडी मेजरमेंट से जब हम सूट की कटिंग करते हैं उसका फार्मूला अलग होता है, और जब हम किसी सूट के नाप से उसकी कटिंग करते हैं तो उसका फार्मूला अलग होता है। सूट से नाप लेकर कटिंग करना बिल्कुल आसान है, जितना भी सूट का मेज़रमेंट होता है उसी अकॉर्डिंग आपको कटिंग करनी है। लेकिन अगर आप जब कटिंग कर रहे हो किसी के बॉडी का नाप लेके तो उसमें सिंपल सा फार्मूला है, कैसे करना है ये देखिए। 34 इंच वो है सीने का नाप, तो 34 का आपको करना है 1/4 कितना होता है, 34 का 1/4 होता है 8.5। तो ये जो मैंने निशान लगाया था यहाँ से आपको 8.5 इंच पे निशान लगाना है, ये देखिए। तो दोस्तों ये जो 8.5 पे निशान लगाया मैंने ये होगा सीने का 1/4। तो दोस्तों अब इसमें करना क्या है आपको, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आधा इंच लूजिंग देनी है, क्योंकि फिक्स मेजर आप बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अगर कटिंग करोगे तो सूट आपका बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, वो आएगा ही नहीं। तो इसमें आधा इंच की हम लूजिंग देंगे इस प्रकार से। अब बात करते हैं कमर की। कमर है 28, तो 28 का 1/4 बनता है दोस्तों, बनता है 7, 7 चौक 28। और इसमें भी आपको आधा इंच की लूजिंग देनी है, देखें। अब इसी प्रकार से जो हिप साइज़ है वो है 34, तो 34 का 1/4 बनता है 8.5 और आधा इंच इसमें लूजिंग दे दें, ये देखें। अब दोस्तों ये जो मैंने निशान लगाए इनको निशानों को आपस में इस प्रकार से आपको मिलाना है, ये देखिए। अब दोस्तों ये जो मैंने निशान लगाया है ये मैंने यहाँ से जो 2.5 इंच का नीचे निशान लगाया है, इस निशान को बोला जाता है अपर ब्रेस्ट और इसको बोला जाता है लोअर ब्रेस्ट। ठीक है, हर किसी का लोअर ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट में एक फ़र्क होता है। तो दोस्तों अपर ब्रेस्ट जो है इसकी 34 इंच है। अब हमें करना क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि आपको भी कई बार देखने में मिलेगा कि आर्म होल में बहुत ज़्यादा झोल आता है। तो बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, अगर आपने लोअर ब्रेस्ट का नाप नहीं भी लिया तो आपको करना कुछ नहीं है। आपको ये जो निशान है ये देखिए, ये आप देख सकते हो, यहाँ से टोटल नाप है कितना है, ये आ रहा है 9 इंच। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ आधा इंच इधर से कम कर लेना है। तो ये देखिए 9 की जगह इधर से आपको लगभग 8.25 या फिर 8.5 पे निशान लगा दें। यानी कि ये जो सिलाई है थोड़ी सी आपको अंदर की तरफ इस प्रकार से झुका के लगानी है। इससे दोस्तों क्या होता है कि जो आपका आर्म होल में झोल आता है वो झोल नहीं आएगा। कुल मिला के ये जो सिलाई सीधी आपको करनी क्या है, इस प्रकार से इसको सीधा नहीं लगाना, देखें। ठीक है, अगर आप सीधे लगा दोगे तो आपके आर्म होल में झोल आ जाएगा। इस सिलाई को थोड़ा सा अंदर की तरफ आपको घुमा के लगाना होता है। तो फ्रेंड इस प्रकार से मार्किंग तो मैंने कर ली है और इसमें मैंने लूजिंग भी दे दी है। अब इसी प्रकार से इसको बिल्कुल सीधा अगर आप इसका घेर रखना चाहते हो तो बिल्कुल स्ट्रेट इसका घेर रखना है इस प्रकार से, देखिए। ठीक है, इसका घेर था 19 इंच, तो ये देखिए 19 का आधा होता है 9.5। ठीक है, और आप इसे इस प्रकार से बड़े फुट्टे की मदद से हिप साइज से मिला लें। तो ये हो गया इसका दोस्तों घेर। अब बात करते हैं इसके जो तीसरी चीज़ है वो है फ्रेंड्स इसका ये वाला, यहाँ से जो दूरी आपको कितनी रखनी है और कैसे रखनी है। सबसे पहले आपको इधर एक छोटा सा एरो का निशान बनाना है। यहाँ से आपको दूरी रखनी है 1.5 इंच, ये देखिए। और यहाँ से जो गोलाई देनी है इस 1.5 इंच के अकॉर्डिंग ही देनी है। कैसे देनी है, यहाँ से टोटल दूरी कितनी है वो है 6.5 इंच। तो 6.5 का जो आधा बनता है वो बनता है लगभग 3.25। तो आपको करना क्या है, यहाँ से बिल्कुल सीधा आना है और यहाँ से 1.5 इंच के साथ मिलाते हुए इस प्रकार से आपको देनी है गोलाई। और एक चीज़ और होती है फ्रेंड्स, वो होती है तीरे का डाउन करना। यहाँ से आपको आधा इंच तीरा डाउन करना है इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स मार्किंग तो मैंने कर ली है और अब ये जो आप देख सकते हो ये जो निशान है इस निशान पे तो आ जाएगी हमारी सिलाई। लेकिन जब हम कटिंग करेंगे तो कटिंग करते समय हमें यहाँ से इस प्रकार से एक्स्ट्रा मार्जिन रखना होता है, ये देखिए। और इस मार्जिन को हर सूट में आपको रखना ही होता है। वो बात अलग है दोस्तों, हम रेडीमेड कुर्ती लेते हैं उनमें मार्जिन नहीं आता, लेकिन जब आप खुद कटिंग करके बना रहे हो तो आपको इसमें मार्जिन एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। अब फ्रेंड्स कटिंग कर रहा हूँ मैं, कटिंग करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। ये देखिए ये जो मैंने मार्क लगाया कटिंग का, इस निशान पर आपको कटिंग नहीं करनी, कटिंग आपको आधा इंच बढ़ाकर करनी है। वो क्यों करनी है वो मैं अभी आपको करके बताता हूँ। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल इस कपड़े को रखते हैं साइड में
और अभी इसमें जो अधूरा काम है उसको कर लेते हैं पूरा। पहले यहाँ पर आपको लगाना है कट, यानी कि ये पता लग जाएगा ये हिप साइज़ वाली जगह एक कट लगाना है आपको इधर 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 से। इसका मतलब ये है कि नीचे से इतना ये फोल्ड होगा। और फ्रेंड्स अब पहले इनको करते हैं अलग, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आधा इंच जो मैंने एक्स्ट्रा कटिंग करी है वो मैंने क्यों करी है। ये देखिए, एक्चुअली दोस्तों आर्म होल का तो मैंने आपको रीज़न बता दिया कि आर्म होल में झोल क्यों आता है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम और होती है, वो होती है गले का पीछे की तरफ भागना। तो उसके लिए दोस्तों ये जो मैंने कटिंग करी है आधा इंच बढ़ाकर, वो इसलिए करी है, इससे क्या होता है कि जो सूट होता है उसका जो गला है पीछे की तरफ नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा, अब देखें, ये जो कटिंग करी थी मैंने आधा इंच बढ़ा के करी थी, लेकिन अब सिर्फ आप ये देखिए जिसमें मैंने निशान लगाए इसको बोला जाता है फ्रंट वाला पार्ट। तो फ्रंट वाले पार्ट को पकड़ना है सिर्फ, और उसी निशान पे कटिंग कर देनी है जिस पे मैंने मार्किंग करी थी। ये देखिए, अब फ्रेंड्स क्या है, आगे वाला हिस्सा तो वो हो गया छोटा, और पीछे का जो है ये बढ़ गया आधा इंच। अब दोस्तों बस यही फार्मूला है, जब भी आपने सूट की कटिंग करनी है पीछे वाला हिस्सा हमेशा आपको बड़ा रखना है और आगे वाला हिस्सा छोटा रखना है। तो ये देखिए इस प्रकार से लंबाई इसकी बिल्कुल बराबर है, वही 40 इंच आएगी जिस पे मैंने मार्क करा था। अब फ्रेंड्स पीछे का हिस्सा तो बढ़ चुका है, अब बात करते हैं इसके फ्रंट आर्म होल की। ये देखें, इसका जो फ्रंट आर्म होल है, अब तक मैंने एक साथ दोनों काटे थे आगे पीछे के, लेकिन जब फ्रंट आर्म होल की कटिंग करते हैं तो यहाँ से आपको इसमें घुमाव देना है। ये देखिए इस प्रकार से, ठीक है। अब ये जो मैंने मार्क करा है दोस्तों, ये आपको कितना करना है, इसका बिल्कुल सिंपल फार्मूला ये है। यहाँ से टोटल हम जो दूरी लेते हैं वो लेते हैं 1.5 इंच, लेकिन जब फ्रंट आर्म होल की कटिंग करते हैं इसको बिल्कुल आधा कर लेते हैं। तो जितना इसका हाफ बन रहा है वो लगभग 1.5 इंच के करीब बन रहा है, उतना ही मैंने मार्क कर लिया है। अब इस पर कर लेंगे कटिंग। तो फ्रेंड्स ये देखिए फ्रंट आर्म होल की कटिंग हो चुकी है, और बैक से अब हमें जो करना है वो करना है सिर्फ और सिर्फ इसके गले की कटिंग। तो पीछे से जो गला है फ्रेंड्स वो है इसका 7 इंच। तो ये देखिए इस प्रकार से आपको निशान लगाना है 7.5 इंच पर, क्योंकि आधा इंच जो है इसमें चला जाएगा मार्जिन में। तो बहुत आसान तरीके से आप इसमें सीधा इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन खींचे। गले की चौड़ाई रखेंगे, हम रखेंगे 2.5 इंच, बिल्कुल एक नॉर्मल साइज़ है ये 2.5 इंच। अगर किसी को गला बड़ा पहनना हो तो उसके लिए 3 इंच भी रख सकते हैं, 3.25 इंच भी रख सकते हो, लेकिन 2.5 इंच एक बिल्कुल सफिशिएंट एक गले का साइज़ होता है। ये देखिए पीछे से गले की कटिंग इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो आगे की और पीछे की कटिंग मैंने कर ली है दोस्तों, और इसका जो आगे का गला है वो हम बनाएंगे बुकरम पर। तो फिलहाल तो गला मैं आपको नहीं बता रहा, मेरा तो आज की वीडियो का मेन मकसद है वो है केवल कटिंग। तो फ्रंट बैक की कटिंग करने के बाद मेरे पास काफ़ी सारा कपड़ा बच रहा है। अब इस बचे हुए कपड़े में से दोस्तों हम बताएंगे आपको बाजू की कटिंग कैसे करनी है। ये देखिए कपड़ा डबल है, ठीक है, आप देख सकते हो। इस डबल कपड़े को आपने इस प्रकार से फोल्ड करना है। और अब बात करते हैं इसकी बाजू की कटिंग कैसे करनी है। सीधी आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी है इस प्रकार से, वही फार्मूला है। कहीं से कपड़ा छोटा बड़ा हो तो इसको बिल्कुल बराबर करने के लिए बाजू की लंबाई है फ्रेंड्स वो है 15 इंच। तो यहाँ से आधा इंच ऊपर निकालते हुए आपको 15 इंच पे एक निशान लगाना है। ये देखिए, क्योंकि आधा इंच ऊपर मार्जिन में चला जाएगा। तो ये तो हो गई इसकी बाजू की लंबाई, ठीक है। आगे से फोल्ड करने के लिए 1 इंच आप मार्जिन ले लें। बाजू की आगे से गोलाई है दोस्तों वो है इसकी 9 इंच। तो 9 का आधा होता है 4.5। यहाँ से दूरी रखनी है आपको 3 इंच। एक्चुअली दोस्तों ये जो डाउन पे मैंने 3 इंच पे जो निशान लगाया है, इस निशान का एक ये फार्मूला होता है, हर सूट में आपको 3 इंच डाउन लेना होता है। और इस जो 3 इंच को डाउन मैंने लिया है, यहाँ से आपको इस प्रकार से ये देखिए गोलाई में लेनी है और इस 3 इंच में जाके मिलाना है। अब इसे कितना मिलाना है दोस्तों, इसका जो फार्मूला है बिल्कुल सटीक फार्मूला वो ये होता है कि आपको सीने का करना है चौथा हिस्सा। इसका जो सीने का जो चौथा हिस्सा बनता है दोस्तों, सीने का नाप था 34, तो 34 का 1/4 बनता है, वो बनता है 8.5। आपको क्रॉस में इस तरह से निशान लगाना है 8.5 पर, ये देखिए। और 8.5 पे निशान लगाने के बाद आपको आधा इंच कम कर देना है, 8 इंच पे निशान लगाना है। और दोस्तों अब इस निशान को आपको मिलाना है बॉटम से। ये देखें इस प्रकार से सीधी आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी है, और बहुत ही आसानी से आपकी जो बाजू है जो कट जाएगी। ये जो आर्म होल का जो फार्मूला है बिल्कुल आपके सूट के आर्म होल के साथ बिल्कुल फिक्स बैठेगा। इसकी कटिंग करके मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये देखें, तो फ्रेंड्स ये देखिए
बाजू की कटिंग मैंने कर ली है। अब मैं इसका जो आपको आर्म होल नाप के दिखाता हूँ, बिल्कुल परफेक्ट इसके साथ आएगा। ये देखें, इसको यूँ पकड़ें और ये देखें, यहाँ से आपको पता है आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा, और ये देखिए ये जो लाइन है बिल्कुल इसके साथ मिल रही है। तो दोस्तों बिल्कुल सटीक ये फार्मूला है। अब इसमें करना क्या है, बाजू की कटिंग मैंने कर ली है। अब जिस प्रकार से हमने आर्म होल की कटिंग सूट में करी थी, सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी हल्का सा आधा इंच डाउन करना है और बिल्कुल बराबर बराबर रखते हुए इसकी कटिंग कर देनी है। तो फ्रेंड्स, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको एक सूट की कटिंग करने का फार्मूला बताया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।